जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीएसटी एंड एसएसटी चैनल में आपका स्वागत है। जीतना है तो सीखना है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के विचार की ओर। कहते हैं मे बी व्हाट यू लॉस्ट वाज नॉट रियली योर्स। अर्थात व्यक्ति यदि किसी चीज को खोता है तो उसे अफसोस नहीं करना चाहिए। हो सकता है वह चीज उसकी हो ही ना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी काम की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम और उसकी उपयोगिता को जाना था और ये भी जाना था कि इस टेंस के एक्टिव और पैसिव में हम कैसे वर्ब को और सब्जेक्ट को रखते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ऐसा कार्य जो किसी बीते हुए निश्चित या अनिश्चित समय में शुरू हुआ और तब से वह जारी है और वर्तमान समय में भी चल रहा है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में वो जारी है। इसके साइन क्या हो सकते हैं या फिर संकेत क्या हो सकते हैं? सेंटेंस में ता, ते, ती, रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रहे हो या फिर रहे हैं हमें देखने को मिले तो हम लोग उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो अब हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। रूल ऑफ फॉर्मेशन या फिर स्ट्रक्चर। तो यदि हमारा स्टेटमेंट होता है यानी कि सामान्य वाक्य हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज़ हैव रखेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप कहने का क्या मतलब है? वर्ब प्लस आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे लिए फोर या फिर सिंस जो हम टाइमिंग वर्ड को देखते हुए लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स। पैसिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप बाय प्लस सब्जेक्ट। इसे हम लोग एजेंट भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फोर या फिर सिंस, उसके बाद टाइमिंग वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड्स हम लोग रखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अगर रहे तो हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, हैज़ हैव रखेंगे, उसके बाद दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर या फिर सिंस, उसके बाद हम लोग रखेंगे टाइमिंग वर्ड को, उसके बाद ही हम लोग अदर वर्ड्स रखेंगे। पैसिव में क्या बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद बीइंग, उसके बाद भी फोर, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फोर या फिर सिंस, उसके बाद टाइमिंग वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड्स हम लोग रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन रहे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यस नो क्वेश्चन के लिए हम लोग सिर्फ हैज़ या फिर हैव को हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नॉट रहा तो नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, वरना नहीं लिखेंगे। उसके बाद बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर सिंस टाइमिंग वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे? इसमें भी हैज़ अब सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नॉट रहा तो नॉट यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन, उसके बाद बी फोर, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट फोर या फिर सिंस, उसके बाद हम लोग रखते हैं टाइमिंग वर्ड,
उसके बाद ही हम लोग अदर वर्ड्स रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन रहे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। WH क्वेश्चन में सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट सेंटेंस में होता है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर या फिर सिंस, उसके बाद टाइमिंग वर्ड। और पैसिव हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, नॉट रहा तो ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे, उसके बाद बीन, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, फोर या फिर सिंस, टाइमिंग वर्ड, उसके बाद ही हम लोग इसमें अदर वर्ड्स जोड़ते रहेंगे आवश्यकता के अनुसार, अगर हमें हिंदी वाले सेंटेंस में मिला है तो। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला, हिंदी वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के समान दिख सकता है, परंतु इसके साथ समय सूचक शब्द से होना आवश्यक है। यानी कि अगर हम हिंदी सेंटेंस में देखें तो वो कैसा प्रतीत हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य प्रतीत हो सकता है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य प्रतीत हो सकता है। लेकिन अगर समय सूचक के साथ से लगा ना हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग नहीं लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखने के लिए से का होना आवश्यक है। जैसे इस एग्जाम्पल को देख के हम समझेंगे। He has been reading since March. वह मार्च से पढ़ रहा है या फिर वह मार्च से पढ़ता है। तो यहाँ पर पढ़ता, यहाँ भी पढ़ता, यहाँ पर है, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट प्रतीत हो रहा है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रतीत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक समय सूचक से दिया हुआ है, यानी कि मार्च समय सूचक शब्द और उसके साथ है से, यानी कि मार्च से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमें ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना होगा। दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। राम एंड मोहन हैव बीन वॉकिंग सिंस इवनिंग, यानी कि राम और मोहन सुबह से वॉक कर रहे हैं, यानी कि सुबह से, यहाँ भी समय के साथ से आ रहा है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स, यानी कि बच्चे घंटों से सो रहे हैं, यानी कि घंटों से, यहाँ भी एक से वर्ड आ रहा है और ये समय सूचक शब्द, तो ये दोनों हमें मिल रहे हैं, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। हिंदी वाक्य के क्रिया में ता प्लस आ रही है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि वे लगे हो सकते हैं। इस अवस्था में हिंदी वाक्य में कोई समय सूचक शब्द से के साथ रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, यानी कि से के साथ समय सूचक शब्द हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु दोनों ही परिस्थिति में वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य कहलाएगा। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मार्च, इसमें समय सूचक शब्द है और इसका मतलब हो गया से, सिंस मतलब से, और ये मार्च हो गया समय सूचक शब्द, वह मार्च से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है, यानी कि वह पढ़ता रहा, यानी कि काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी ये जारी है, तो वह पढ़ता रहा है। अगर ये होता वह पढ़ रहा है तो उसे हम प्रेजेंट में बनाते हैं, लेकिन ये पढ़ता रहा है, तो ये काम जो है पास्ट में किसी समय स्टार्ट हुआ है। अब इसके वॉइस चेंज को हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस जो है अनकॉमन होता है, यानी कि
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो वॉइस है हम लोग ना के बराबर बनाते हैं, लेकिन यदि हमें बनाना हो तो वाक्य का केवल एक्टिव ही बनाया जाता है, और पैसिव बनाएंगे तो निम्नलिखित नियम से हम लोग पैसिव बना सकते हैं। जैसे द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। फुटबॉल हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन सिंस मॉर्निंग। We have been digging the well for 10 years. The well has been being dug for 10 years. तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सिंपल पास्ट के नियम एवं प्रयोग को आसान भाषा में समझेंगे और इस टेंस को पैसिव बनाने का तरीका भी जानेंगे। यदि आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।